जहां हजारों साल पहले ऐसी सड़कें बनी थीं जिन पर पूरी दुनिया तिजारत करती थी, जहां के बादशाह खुद को शाह जहां कहते थे, और आज वही मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के साथ टक्कर लेता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ईरान है क्या? एक मजहबी रियासत, एक कदीम तहजीब, या फिर एक ऐसा राज जिसे दुनिया आज तक पूरी तरह समझ ही नहीं सकी? आज की इस वीडियो में हम ईरान की हैरानकुन तारीख, उसकी अजीम सल्तनतों, खौफनाक इनकलाबात, पुरअसरार कल्चर और मौजूदा ताकत तक का सफर देखेंगे। और यकीन माने, वीडियो के इख्तिताम तक आपकी ईरान के बारे में सोच मुकम्मल बदल चुकी होगी। आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अभी तहजीब सीख रहे थे, तब मौजूदा ईरान की सरजमीन पर अजीम सल्तनतें जन्म ले रही थीं। कदीम जमाने में ईरान को फारस कहा जाता था। ये वो सरजमीन थी जहां से दुनिया की ताकतवर तरीन एम्पायर्स उठी थीं। और फिर आया एक नाम जिसने पूरी तारीख बदल दी, साइरस द ग्रेट। ये वो बादशाह था जिसने तकरीबन 2500 साल पहले दुनिया की पहली सुपर पावर सल्तनत कायम की। इसकी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि आज के ईरान, इराक, मिस्र, तुर्की, अफगानिस्तान और यहां तक कि हिंदुस्तान के कुछ हिस्से भी उसमें शामिल थे। कहते हैं साइरस सिर्फ फाते नहीं था, बल्कि एक गैर मामूली हुक्मरान भी था। जब उसने बाबुल फतह किया तो उसने गुलामों को आजाद कर दिया, मजहबी आजादी दी और लोगों को उनकी इबादत की इजाजत दी। बहुत से मौर्रिख इसे दुनिया के पहले इंसानी हुकूक के अलंबरदारों में शुमार करते हैं। सोचिए, जब दुनिया में बादशाह सिर्फ खौफ से हुकूमत करते थे, तब ईरान में एक बादशाह आजादी की बात कर रहा था। फिर वक्त गुजरता गया और फारसी सल्तनत मजीद ताकतवर होती गई। ईरान के बादशाहों ने ऐसे महलात बनाए जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते थे। पेर्सपोलिस, एक ऐसा शाही शहर जहां दुनिया भर से सफीर तोहफे लेकर आते थे। ऊंचे सुतून, सोने से सजे हाल और दीवारों पर बने अजीम नक्शो निगार। ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये ताकत का ऐलान था। लेकिन हर अजीम सल्तनत की तरह ईरान के दुश्मन भी बढ़ने लगे। फिर एक दिन मकदूनिया से एक नौजवान फाते आया, इस्कंदर आजम। उसने फारसी सल्तनत पर हमला किया और पेर्सपोलिस को आग लगा दी। कहते हैं उस आग के शोले कई दिनों तक आसमान में नजर आते रहे। एक अजीम सल्तनत खाक में मिल गई। लेकिन ईरान खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ईरान सिर्फ एक सल्तनत नहीं था, बल्कि एक तहजीब था। 7वीं सदी में अरब अफवाज ईरान पहुंचे और फिर ईरान में इस्लाम फैलना शुरू हुआ। ये ईरान की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ था। आहिस्ता आहिस्ता फारसी सकाफत और इस्लामी तहजीब एक दूसरे में घुलने लगी। और फिर दुनिया ने देखा कि ईरान सिर्फ जंगजुओं की सरजमीन नहीं, बल्कि इल्म, शायरी और फलसफे का मरकज भी है। यही वो सरजमीन थी जहां फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, हाफिज और सादी ने शायरी को नई रूह दी और उमर खयाम ने फल्कियात और रियाजी में हैरानकुन काम किया। जब यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था, तब ईरान के मदारिस में इल्म की रोशनी जल रही थी। ईरान ने दुनिया को सिर्फ सिपाही नहीं दिए, बल्कि शायर, साइंसदान और मुफक्किर भी दिए। फिर आया सफवी दौर। ये वो वक्त था जब ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर शिया इस्लाम को अपनाया। ये फैसला सिर्फ मजहबी नहीं था, बल्कि सियासी भी था, क्योंकि ईरान अपने इर्द गिर्द मौजूद ताकतों से अपनी अलग शनाख्त बनाना चाहता था। सफवी बादशाहों ने ईरान को दोबारा ताकतवर बनाया। शाह अब्बास के दौर में अस्फहान दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता था। कहते थे, अस्फहान निस्फ़े जहान है। शानदार मसाजिद, नीले गुंबद, अजीम बाजार और हैरत अंगेज फन तामीर। आज भी अगर कोई अस्फहान जाए तो उसे लगता है जैसे वो वक्त में पीछे चला गया हो। फिर वक्त बदला, 20वीं सदी आई और ईरान में तेल दरियाफ्त हुआ। अचानक पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर जम गईं। अमेरिका, बरतानिया और बड़ी ताकतें ईरान में दिलचस्पी लेने लगें।
फिर आया मोहम्मद रजा शाह पहलवी का दौर। उन्होंने ईरान को जदीद बनाने की कोशिश की। बड़े शहर बने, सड़कें बने, मगरबी तर्ज जिंदगी बढ़ने लगा। लेकिन मसला ये था कि हर कोई इस तब्दीली से खुश नहीं था। बहुत से लोग समझते थे कि ईरान अपनी असल शनाख्त खो रहा है। फिर 1979 में ईरान में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने पूरी दुनिया हिला दी। आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। शाह ईरान छोड़कर चला गया और ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बन गया। ये सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के सियासी नक्शे में एक जलजला था। इनकलाब के बाद ईरान और अमरीका के ताल्लुकात तेजी से खराब हो गए। पाबंदियां लगीं, धमकियां आईं, तनाज़ात बढ़े। फिर ईरान इराक जंग शुरू हुई। 8 साल तक जारी रहने वाली ये जंग लाखों जिंदगियां ले गई। शहर तबाह हुए, मईशत कमजोर हुई। लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। आज भी ईरान दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक के दबाव के बावजूद अपनी पोजीशन पर खड़ा है। कुछ लोग इसे मुजाहिमत की अलामत कहते हैं और कुछ लोग इसे आलमी सियासत का सबसे पेचीदा मुल्क। लेकिन ईरान की असल ताकत सिर्फ इसकी फौज नहीं, बल्कि इसकी तहजीब है। ईरानी खाना, फारसी कालीन, शायरी, मौसीकी और मेहमान नवाजी। दुनिया भर में ईरानी कल्चर का असर देखा जा सकता है। हत्ता के रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले कई अल्फाज भी फारसी से आए हैं। और एक दिलचस्प बात, ईरान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। वही नौजवान जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, मौसीकी सुनते हैं, ख्वाब देखते हैं और एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। यानी एक तरफ हजारों साल पुरानी तहजीब और दूसरी तरफ जदीद दुनिया। यही तजाद ईरान को इतना दिलचस्प बनाता है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसे सिर्फ खबरों से समझना मुमकिन नहीं। ये एक तहजीब है, एक तारीख है, एक जज्बा है। ये वो सरजमीन है जहां कभी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत खड़ी थी, जहां शायरी को इबादत समझा जाता है और जहां आज भी तारीख हर गली में सांस लेती महसूस होती है। तो अब सवाल यह है, क्या ईरान वाकई दुनिया के लिए खतरा है या फिर एक ऐसी कदीम ताकत जिसे दुनिया हमेशा गलत समझती रही? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम दुनिया की एक और हैरानकुन तहजीब का राज खोलने वाले हैं। अल्लाह हाफिज।